अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। Can you see the screen slides on the screen? अस्सलाम। नहीं नजर आ रहा कुछ भी? नो मैम। क्या नजर आ रहा है? ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, देखते हैं। आप नजर आ रहा है? बेटा आप नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। चैप्टर 5 की रिकॉर्डिंग सॉरी स्लाइड्स और मैंने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है साथ में ही, और आप लोग की एनोटेशन मैं ज़रा ये लोगों को एडमिट कर लूँ। तो लोग आ रहे हैं। टेक्स 5 मिनट्स। और कोई लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी लास्ट वाले लेक्चर से कोई क्वेश्चन बेटा तो आप लोग पूछ सकते हो। वालेकुम सलाम अरूज, गॉट योर सलाम। जी तैयबा ने ज्वाइन कर लिया? यस मैम। हाँ तैयबा बेटा, आप लोगों को लेक्चर्स तो अपडेटेड मिल गया ना? उस दिन वाला भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ था। तो एनी प्रॉब्लम इन लास्ट लेक्चर? कैसी जा रही है क्लासेस? कैसा जा रहा है कोर्स? अभी तक अच्छा जा रहा है मैम। और तो बस कोशिश करें कि इसको ज़रा एफर्ट करें, जैसे हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी एफर्ट करें इसमें, क्योंकि इट टेक्स ऑलमोस्ट थ्राइस जो हम लोग क्लास में लेक्चर जितनी आपको मतलब लेने में जितनी आपको मुश्किल आ रही है ना, मुश्किल तो खैर अब नहीं है, हमने बहुत सी चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन कर ली हैं। यू हैव द थिंग्स, यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू हैव इंटरेक्टिव सेशन, आप पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, आपके पास स्क्रीन डिस्प्लेड है, सब कुछ रिकॉर्डेड भी है, रिपीट में सुन सकते हो जो चीज़ मिस हो गई हो। सो स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, राइट? यस मैम। तो अब मुझे बताएं कि जो पिछला लेक्चर था, आप सबसे क्वेश्चन है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। नो मैम। बाकी सब किधर हैं? जाग रहे हैं? Still, there are no more people in the waiting room. What does that mean? Where are others? Shall I mark them absent? ठीक है, मैं 8:15 पे जो मेरे पास अटेंडेंस आ रही होगी, स्टिल 5 मिनट्स टू गो, तो वो मैं अपने पास सेव कर लूँगी। देयर विल बी नो अटेंडेंस आफ्टर दैट, क्योंकि आई हैव गिवन यू 10-15 मिनट्स टू ज्वाइन। 3 पे हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। टिल दैट टाइम अपना पिछले लेक्चर में से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें।
चैप्टर 4 की प्रैक्टिस स्टार्ट की आप लोगों ने बुक से? टास्क चैप्टर 4 की प्रैक्टिस आप लोगों ने स्टार्ट की हुई है? Yes, ma'am. हो रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, ma'am. चलिए गुड। सो मैं 8:15 पे तैयबा ऑटोमेटिकली यहाँ से स्क्रीनशॉट का वो ले लूँगी, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट। तो आफ्टर दैट मैं किसी को भी एडमिट होने नहीं दूँगी, ठीक है? तो जो वेयर इज सीआर टुडे, द क्लैन? Okay, ma'am. यस मैम। बेटा खामोश क्यों है आज, क्या बात है, खैरियत? नहीं मैम, बिल्कुल खैरियत है वैसे ही। चलें गुड। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आई जस्ट वांट कि आप लोग अब जो है थोड़ा विजिलेंट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। So today we will be talking about the closing the temporary accounts. What are the temporary accounts? वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अपनी ज़रा स्टेज देख लें कि हम लोग किस स्टेज पे हैं इस वक्त। Because we are at this stage about out of all that 8 steps in the accounting cycle, we are at stage number 7. इससे पहले वाले सारे स्टेप्स हम कर चुके हुए हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग थी, उसको जर्नल में हमने पोस्ट किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया था, then making end of period adjustments की थी, then preparing an adjusted trial balance बनाया था, then preparing financial statements। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज, वो जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे। व्हाट आर द क्लोजिंग एंट्रीज? इसको पढ़ने के लिए हम देखेंगे व्हाट आर द टेम्पररी अकाउंट्स, जो इस आज के क्लास का मेन टॉपिक है, क्लोजिंग द टेम्पररी अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स जो है वो होते कौन से हैं? क्वेश्चन तो ये आता है माइंड में सबसे पहले। सो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और डिविडेंड का अकाउंट, जितने भी रेवेन्यूज हैं आपके पास और जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके पास, these are all called the temporary or nominal accounts. Why? Because they accumulate the transactions of only one accounting period. इनको टेम्पररी इसलिए कहा जाता है कि जो एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यूज हैं वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट कर रहे होते हैं। At the end of an accounting period, the changes in the retained earnings accumulated in these temporary accounts are transferred into the retained earnings account. होता क्या है कि ये भी जो सारे टेम्पररी अकाउंट, जितने भी रेवेन्यूज हैं या जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक साल के बाद या जो भी अकाउंटिंग पीरियड है आपका, उसके बाद इसको आपको क्लोज करना पड़ता है। आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इनके बैलेंसेस नहीं लेके जाते। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेम्पररी अकाउंट्स है उनका बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में नहीं जाता, लेकिन जो आगे परमानेंट अकाउंट्स होते हैं या रियल अकाउंट्स होते हैं उनका बैलेंस जाता है। इस सब का जो है हमारे पास, जब हम उसको क्लोज करते हैं तो एक्चुअली हम रिटेन्ड अर्निंग्स का जो है, ये सारा जो इनकम है या जो सारे एक्सपेंसेस हैं उनको रिटेन अर्निंग्स में जाके क्लोज करते हैं। टू प्रोसेसेस इस सब का जो है, इस सारे प्रोसेस का वी हैव ओनली वन रीज़न, मेन बिग रीज़न क्या हमने देखना होता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या क्या चेंज आ रहा है, व्हाट आर द चेंजेस इन द रिटेन्ड अकाउंट्स इन अकाउंटिंग पीरियड। और सेकेंडली हम चाहते हैं कि हमारा जो जितने भी टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं, जिनमें मैंने आपको पहले बताया है कि सारे रेवेन्यू, सारे एक्सपेंसेस और डिविडेंड अकाउंट को हम टेम्प्रेरी अकाउंट कहते हैं, इनको हमने ज़ीरो करना होता है, so that they are ready for measuring the revenue, expenses and dividends of the next accounting period. तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, मैंने अभी तक जो पूरी बात की है उसकी समरी सिर्फ एक पॉइंट है, वो ये है कि आपने टेम्प्रेरी अकाउंट्स को अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे क्लोज करना होता है। क्लोज करने का मतलब है कि बिल्कुल उसमें कोई बैलेंस ना रहे, उसको बैलेंस को ज़ीरो करना होता है। जो भी उसका बैलेंस आ रहा होता है उसको आप ट्रांसफ़र करते हो रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में। यहाँ तक किसी को कोई मसला? जो मैं कह रही हूँ मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. गुड। तो अब इसका नेक्स्ट फोकस जो है वो आपका, here we have only 19 participants, ठीक है? तो आई एम just taking the screenshot of your attendance। जो अब बाद में आएंगे उनकी कोई भी मैंने अटेंडेंस नहीं लेनी है, मैं बता दूँ। ओके जी।
So here is the क्लोजिंग टेम्परेरी. यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, इसके दो पर्पसेस पढ़ लिए. नाउ हमने टेम्परेरी तो पढ़ लिया कि वो टेम्परेरी कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और डिविडेंड अकाउंट. अब परमानेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं, या परमानेंट या रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? These are all the accounts that are present in the balance sheet. They are called the real accounts. इनको real accounts इसलिए कहते हैं कि इनका बैलेंस जो है वो कंटिन्यू होता है बियॉन्ड द वन अकाउंटिंग पीरियड. एक पीरियड से ज़्यादा ही आपको शो हो रहे होते हैं इन जो ये अकाउंट्स, इनका बैलेंस जो है वो आपको शो हो रहा होता है, राइट. तो इसलिए जो है आप क्लोजिंग प्रोसेस जो है टेम्पररी अकाउंट्स को रिटेन अर्निंग्स में क्लोज करने के प्रोसेस को कहते हैं closing process. Means transferring the balance of the temporary accounts into the retained earnings account is called a closing process. आज हम पढ़ेंगे closing process को, और जो एंट्रीज, जो जर्नल एंट्रीज हम इस क्लोजिंग प्रोसेस को करने के लिए करते हैं वो एंट्रीज कहलाती हैं क्लोजिंग एंट्रीज. ये आपकी समरी है. ये जो सारा क्लोजिंग प्रोसेस है बेटा, इसमें हमने 4 स्टेप्स करने हैं, और इन स्टेप्स को जरा और से देखें. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू अकाउंट्स हैं जितने भी, उनका सारा का सारा बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इनकम समरी अकाउंट में. एक जर्नल एंट्री हम ऐसी करेंगे कि जो रेवेन्यू है उसको खत्म करेंगे, उसका जो बैलेंस आ रहा होगा, और उसका बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, इनकम समरी अकाउंट में. स्टेप 2, जितना भी एक्सपेंस अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करेंगे कहाँ, इनकम समरी अकाउंट. स्टेप 3, क्लोजिंग द इनकम समरी अकाउंट. फिर हम उसी इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसका बैलेंस लेके जाएंगे कहाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स. ये तरीका है इसका, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 में हमने रेवेन्यू के अकाउंट्स को बैलेंस किया. स्टेप 2 को हमने एक्सपेंस अकाउंट्स के बैलेंस को बैलेंस किया. स्टेप 3 में हमने इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करके उसकी रिटेन अर्निंग्स में वहाँ बैलेंस लेके गए. तो लास्ट स्टेप इज अबाउट द डिविडेंड्स. डिविडेंड्स को क्या करेंगे, आप क्लोज करेंगे डिविडेंड अकाउंट को और उसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे टू द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई मसला? जी क्लास, दो मैम. ठीक है, समझ में आ रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं? अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनकी एंट्रीज क्या होंगी. ये वो क्वेश्चन है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, जो कि हम बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं अपनी क्लास में. मतलब डेटा यही यूज़ कर चुके हैं, ठीक है. तो इसका लास्ट तक हमने बनाया था इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. अब इसने क्या कहा है हमें, रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज एट December 31st 2011, और साथ में क्या बनाना है आपने, इसका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस डेटेड December 31st 2011. क्लोजिंग एंट्रीज फॉर रेवेन्यू अकाउंट्स. जी, जो स्टेप 1 था आपका, हमने कहा था कि जितने भी रेवेन्यू अकाउंट्स हैं उनको आप क्लोज करेंगे, और क्लोज कहाँ करेंगे, इनकम समरी अकाउंट में. तो रेवेन्यू अकाउंट्स का नेचुरल बैलेंस क्या होता है, रेवेन्यू या इनकम, इसका नेचुरल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंसेस. ठीक है, ये लिखा हुआ है कि रेवेन्यू अकाउंट्स है क्रेडिट बैलेंसेस. इसीलिए जब आप उसको क्लोज करेंगे, यानी आपने उसको खत्म करना है, तो क्रेडिट के ऑपोजिट आपको कुछ खत्म करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे अब +5 है, उसको आपने 0 करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको -5 करेंगे, तब 0 होगा. 5 - 5 होगा, तब 0 बनेगा. इसी तरह जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डेबिट इट. गुड मार्क्स, ठीक है. तो आप क्या करते हैं, जब क्रेडिट को ख़त्म करना है तो आपने उसको डेबिट करना है. दिस ट्रांसफर इज अकम्प्लिश बाय जर्नल एंट्री. और हम इस ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. एंड in that journal entry we will debit the revenue account in an equal. जितनी अमाउंट उसकी रेवेन्यू की आ रही थी उधर क्रेडिट में, हम उतनी अमाउंट से उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे इनकम समरी अकाउंट को. यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसकी एंट्री देख लेते हैं. जो मैंने बात की अभी, इसको एंट्री में जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे. हियर इज द एंट्री कि जितना आपके पास 2 तरह के रेवेन्यूज आ रहे थे उनको आपने खत्म करने के लिए, बिकॉज रेवेन्यूज आर यूजुअली क्रेडिट. तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिए कि सपोज अगर क्रेडिट है आपके पास, कोई चीज़ प्लस में है, तो आपने उसको 0 करना है, तो आप उसको माइनस करेंगे उतनी अमाउंट से. इसी तरह ये जो है आपका, ये क्रेडिट बैलेंस होता है यूजुअली रेवेन्यूज का, यहाँ पे आपने उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया. अब रेवेन्यू 0 हो जाएगा इस एंट्री के रिजल्ट में. लेकिन आपको पता है हर जर्नल एंट्री का 2 पार्ट्स होते हैं, एक डेबिट पार्ट होता है और एक क्रेडिट पार्ट होता है.
डेबिट पार्ट तो आपने रेवेन्यू कर दिए, सारे जितने भी रेवेन्यू का क्लोजिंग बैलेंस था उसको डाल दिया, और क्रेडिट आप क्या करेंगे यहाँ पे, इनकम समरी अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। तो दिस एंट्री इज फॉर क्लोजिंग रेवेन्यू अकाउंट्स। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए व्हाट आर द एंट्री, व्हाट हाउ विल यू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट्स, तो ये एंट्री है कि रेवेन्यू अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, इनकम समरी अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. वेयर इज Yes, ma'am. अनवा? अनवा समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड। रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी आपको उस दिन? यस मैम मिल गई थी। गुड। जी सकलैन बोले, यू रेज्ड हैंड तो बताएं, आप कहेंगे गलती से हो गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसी तरह। अब आपको ये अगर एक दफा भी नहीं भी समझ आया ना, तो हमने यही स्टेप करना है एक्सपेंसेस के लिए, तो वहां पे समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया है। एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करना है। जी बेटा कुछ बोलना चाह रहे थे कोई? मैम हसन कह रहा, रिपीट कर दें। हसन कौन? हसन निसार। अच्छा हसन, आप बेटा अपना माइक ऑन करो और मुझसे क्वेश्चन पूछो कि क्या रिपीट करना है, मतलब समझ कहाँ नहीं आया। मैम ये मुझे समझ नहीं आया कि जो रेवेन्यू होता है उसको तो हम क्रेडिट साइड पे करते हैं ना, तो डेबिट साइड पे क्यों किया? क्यों किया है? देखो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हमने ये सोच लिया है कि हमने इसको अकाउंट से निल करना है, ठीक है? यस मैम। आपके पास एक अपनी नोटबुक होगी ना, उसमें एक टी अकाउंट बनाओ, ठीक है? कुछ भी ना लिखो, उस पर यस लिखो मैम। क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड पे लिखो सपोज 172,000, ठीक है? वो रेवेन्यू अकाउंट यस बनाओ, मैम। क्रेडिट साइड पे आपके पास बैलेंस आ रहा था, ठीक है? जो कि लिखा कहाँ जाता है? मैम क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे लिखा जाता है क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन यस होता मैम। वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है? अब आपने यस इसको मैम। कहाँ डाला? इसको आपने लिख लिया टीबी में, ट्रायल बैलेंस में लिखा था कि एक क्रेडिट बैलेंस आया 172,000 का। अब इस यस मैम। 172,000 को आपने क्या करना है? जीरो करना है। कैसे यस करोगे? मैम। ये पॉजिटिव है ना, तो इसके यस मैम। तो ऑपोजिट यूज करोगे, यानी इसको माइनस में लिखोगे। तो अकाउंटिंग के माइनस क्या होगा कि आपने ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी में उसको करना है। कोई चीज क्रेडिट हो रही है यस तो मैम। आपने उसको डेबिट करना है। तो वही जो 172 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, अब हम उसको क्या करेंगे? मैम डेबिट बैलेंस डेबिट कर दें। करेंगे। तो वो जो डेबिट एंट्री थी हमारे पास पीछे लिखी हुई, वो इसीलिए था, अगर रेवेन्यू हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया? रेवेन्यू डेबिट कर दें। डेबिट कर दिया। और इसमें नई बात क्या की है कि आप क्रेडिट किसको करोगे? एक नई चीज है, इनकम समरी अकाउंट, ठीक है? यस मैम। हम ओके ये, मैम। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम आगे। चलें, गुड। आगे चलें। यस मैम। ओके गुड। इसी तरह आप एक्सपेंसेस को सोचें। एक्सपेंसेस का नेचुरली क्या बैलेंस होता है? डेबिट, ठीक है, सबको पता है। उसका क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट आ रहा होगा, कोई भी अमाउंट आ रही होगी स्पेसिफिक। हर एक्सपेंस अकाउंट एक तरह का एक्सपेंस थोड़ी होता है, हर एक्सपेंस जो भी डेबिट अमाउंट आ रही होगी आपके पास, ट्रायल बैलेंस को देखना है आपने, तो ट्रायल बैलेंस में आपके पास वो अमाउंट आ रही थी, डेबिट बैलेंसेस की, क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास आ रहे थे। अब आपने इसको ख़त्म करना है। हमने कहा है कि जितना भी इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमने इसको ज़ीरो करना है। तो ऑलरेडी ये डेबिट है, इसको ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एहतशाम, वेरी गुड। तो आपने इसको क्रेडिट, एक्सपेंस को खत्म करने के लिए आपने इसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या चीज होगी? जर्नल एंट्री, जो हम क्लोजिंग एंट्री इसको खत्म करने के लिए करेंगे। अगर क्रेडिट एक्सपेंस अकाउंट होगा तो डेबिट क्या होगा? इनकम इनकम समरी अकाउंट। एक्सीलेंट, इसका मतलब है यू आर गेटिंग इट। सो हियर इज, ये देखें, ये सारे वो हैं बैलेंसेस जो एक्चुअली में डेबिट थे, अब हमने इनको क्या किया? खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे थे आपके ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में थे। आपने जितने भी डेबिट बैलेंस आ रहे थे आपने उनको एक्सपेंसेस को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और उसको टोटल करके उतनी अमाउंट से इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये देखिए, इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो रही है, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करने में इनकम समरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और रेवेन्यू जो पिछली एंट्री की थी उसमें क्या था? इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। यहाँ तक किसी को मसला कुछ? तो हम आगे चलते हैं।
जी बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में यहाँ तक ना आ रही हो तो? थैंक यू हसन फॉर टेलिंग। अब आगे ये है आपके पास, ये कोई भी नई बात नहीं है, ये आपके पास फर्स्ट एंट्री है जो हमने की है रेवेन्यू को क्लोज करने के लिए। दिस इज लाइक यू आर एक्चुअली डेबिटिंग द रेवेन्यू एंड क्रेडिटिंग इनकम समरी अकाउंट। और ये जो अभी अभी हमने लास्ट पढ़ी एंट्री, इसमें क्या कर रहे थे, जिसमें मेरा कर्सर है, एक्सपेंसेस को हमने किया है क्रेडिट और साथ में इनकम समरी अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट। इसी को हमने जर्नल में डायरेक्ट लिखी है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ विल यू क्लोज द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, तो ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एंट्री करनी पड़ेगी जो भी रेवेन्यू। इस केस में हमारे पास दो रेवेन्यूज हैं, दो तरह के, तो हमने दो चीज़ों को डेबिट किया है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपेंसेस हैं और इन सारे एक्सपेंसेस को हमने ज़ीरो करना था, तो हमने इसको डेबिट के बजाय क्रेडिट किया है, क्योंकि डेबिट बैलेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, हमने उनको नील करना है, तो डेबिट को नील करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ता है। नेक्स्ट जी, आपने एक नई बात पढ़ी, एक नया वर्ड पढ़ा, दैट इज इनकम समरी अकाउंट। ये सिर्फ बनता ही इसलिए है कि हमने जो भी रेवेन्यूज आए वहां से जो भी एक्सपेंसेस आए और अल्टीमेटली हमने इनको जो है वो बैलेंस करके जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इनकम समरी अकाउंट का, वो हम लेके जाएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। मतलब इनकम समरी अकाउंट का पर्पस एक ब्रिज की तरह है। ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम लेके आए इनकम समरी अकाउंट में, इनमें से जो भी हमें अकाउंट में नेट प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा वो हम कहाँ लेके जा रहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में। मतलब जो इनकम समरी अकाउंट है ये सिर्फ एक तरह से आपका वो ब्रिज है या बकेट है जिसमें आप सारे एक्सपेंसेस क्लोज करते हो, सारे रेवेन्यूज करते हो। ऑब्वियसली अगर रेवेन्यूज ज्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है तो यू गेट अ प्रॉफिट, इनकम आती है, नेट इनकम आएगी आपके पास। अगर रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, यानी आपके पास रेवेन्यूज की डेबिट की अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट जो है वो आपने इनकम समरी अकाउंट का, अब आपको उसमें समझ आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मल लाइफ का प्रिंसिपल है कि रेवेन्यू ज्यादा है आपके पास और एक्सपेंसेस कम है, यू गेट अ इनकम। ये बात समझ आ रही है आपकी कि आपकी आमदन जो है वो ज्यादा है और खर्चे आपके कम हैं, तो क्या आपके पास प्रॉफिट बचेगा ना, यस मैम। मतलब रेवेन्यू ही बचेगा ना, इनकम ही बचेगी। इसी तरह अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपको क्या हुआ, लॉस। लॉस हुआ। तो लॉस का नेचर क्या होती है हमेशा, लॉस इज अ expense. एक्सपेंस टाइप। नो, इट्स नॉट लाइबिलिटी मास। लॉस इज एन, लॉस की जो मतलब देखिए, इनकम अगर क्रेडिट है, इनकम हम कहते हैं हमेशा क्या होता है, नेट इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट इन नेचर। जब आपके पास पॉजिटिव इनकम है, कैश आती है, तो आप उसको हमेशा कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो ना। इसी तरह जब यस। लॉस होता है तो उसको कहाँ लिखते हो, Debit side. डेबिट साइड पे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, इनकम समरी अकाउंट को आपने क्लोज करना है, कैसे, उसका जो बैलेंस आ रहा है उसको आपने रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में लेके जाना है। कैसे जी, आपके पास ये उसने एक क्रेडिट बैलेंस फाइंड आउट किया है 39,942। वो कह रहा है ये 175,000 क्रेडिट था, उसको हमने माइनस किया है 135 से, तो आपके पास डेबिट आ गया। इसके इस बात को समझने के लिए आपको मैं दोबारा से एक पिछली स्लाइड पे लेके जाती हूँ। ये देखें, आपके पास एक दफा क्या हो रहा है, इनकम समरी अकाउंट, कर्सर को देखिएगा क्या हो रहा है, इनकम समरी अकाउंट 175,000 से Credit or क्रेडिट हो क्रेडिट रहा और है। एक्सीलेंट। इसी तरह इनकम समरी अकाउंट सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है, debit or डेबिट। डेबिट हो रहा है। तो इस केस में क्या बढ़ा है आपके पास, क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है, credit. क्रेडिट बढ़ा बढ़ा, क्रेडिट बढ़ा है। तो क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट आएगा। शाबाश। Credit type. तो हेयर इट इज, ये वही बात कर रहा है कि इनकम समरी अकाउंट
हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 39,942। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस Yes. मैम। इनकम समरी अकाउंट एक दफ़ा क्रेडिट हुआ, एक दफ़ा डेबिट हुआ, लेकिन अब चूंकि इसका बैलेंस जो है वो वही डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, लेकिन असल में वो क्या होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। Credit balance. जी, तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो रहा होगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, और रिटेन अर्निंग्स को आप क्या करेंगे, इसको कहाँ लेके जाएंगे, क्लोज करेंगे। हाँ जी, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये देखिए, अल्टीमेटली ये चूंकि आपकी इनकम आ रही थी, तो इसीलिए रिटेन अर्निंग्स में भी ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। रिटेन अर्निंग्स की अपनी नेचर, ठीक हो गया। जी आगे चलते हैं, क्लोजिंग द डिविडेंड्स अकाउंट। अब हमने पहला स्टेप कर लिया, हमने रेवेन्यूज को क्लोज कर लिया। सेकंड स्टेप था हमारा एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस को हमने क्लोज कर लिया। थर्ड स्टेप था इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करना और उसको लेके जाना बैलेंस को रिटेन अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स के बाद आपके पास आ गया डिविडेंड। चौथी जो आपने स्टेप करना है, लास्ट फेज या स्टेप है आपका क्लोजिंग प्रोसेस का, दैट इज क्लोजिंग द डिविडेंड अकाउंट। As explained earlier in this chapter, dividends to stockholders are not considered an expense of the business. Therefore, they are not taken into account in determining net income for the period. Since dividends are not an expense, the dividends account is not closed to the income summary account. Instead, it is closed directly to the retained earnings. जी वो आपको यही बात कर रहा है कि डिविडेंड जो है इसको हम नॉर्मल एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते। क्यों नहीं ट्रीट करते? क्योंकि इनकम अकाउंट या इनकम जो इनकम स्टेटमेंट होती है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसमें जो जितने एक्सपेंसेस शो हो रहे होते हैं वो सारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप ऑपरेशंस में अपनी बिजनेस एक्टिविटी की जनरेशन में, प्रॉफिट जनरेशन में यूज होता है। तो डिविडेंड में तो वो ऐसे, ये वो खर्चा तो नहीं है कि जो आपकी बिजनेस पे लगाओ, तो इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस या इट्स नॉट अ नॉर्मल एक्सपेंस। ये तो एक रिटर्न है कंपनी पे, एक तरह से ये रिटर्न है कि उसने देना होता है, ये स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न देना होता है डिविडेंड्स का, अगर उनको प्रॉफिट हो तो। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिविडेंड अकाउंट को, इट्स नॉट क्लोज्ड इन द इनकम समरी अकाउंट, बल्कि इसको आप डायरेक्टली लेके जाते हो कहाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस मैम। आपको याद होगा हमने क्लास में एक रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाई थी, तो ये वही बात हो रही है। अच्छा, जो डिविडेंड की एंट्री करनी है, क्लोजिंग एंट्री, वो ये होती है कि आप रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करते हैं, क्योंकि डिविडेंड से रिटेन अर्निंग्स कम होंगी। अगर आप पैसे उनको पे करेंगे, प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे, डिविडेंड आपकी ये आपने पे कर दिया एक्सपेंस, तो ये क्रेडिट हो गया और रिटेन अर्निंग्स आपके पास डेबिट हो गई है। तो डेबिट इसलिए हुई है रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स आपकी वो एक्यूमुलेटेड इनकम होती है। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब इनकम कम होगी तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। जी, ये आपके पास सारी जर्नलाइजिंग है टोटल, जो अभी तक हमने चारों स्टेप्स किए। पहला स्टेप में हमने रेवेन्यूज को क्लोज किया और इनकम समरी को हमने क्रेडिट किया। सेकंड स्टेप में हमने सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया और इनकम समरी अकाउंट को डेबिट किया। थर्ड में हमने क्या किया, इनकम समरी अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। और लास्ट स्टेप में क्या किया आपने, रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करके डिविडेंड्स को क्रेडिट कर दिया। तो ये जो चारों स्टेप्स थे, ये मैंने एक ही आपके इसमें डाल दिए हैं जर्नल में, एंड यू कैन फाइंड इट हियर। कोई मसला है यहाँ तक किसी को? नो मैम। गुड। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल मैम बैलेंस, इससे पिछली वाली स्लाइड बता दें। ये वाली स्लाइड बता दो। ये पूछ रहे हो बेटा? यस मैम। ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैव लास्ट 10 मिनट्स नाउ, और हमने इसको देखना है। नेक्स्ट मीटिंग पे हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसी जो आपका है ना आईडी से दोबारा ये ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है?
यही पासवर्ड लगेगा, क्योंकि मैंने टाइम तो इसका 1 आवर सेट किया था, लेकिन आपको पता है जूम पे मैक्सिमम 40 मिनट्स का ही मीटिंग हो सकती है। ओके, रिटेन अर्निंग्स आपको डेबिट करें और इधर से आपने डिविडेंड्स को क्रेडिट किया। क्योंकि इसकी लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है कि डिविडेंड अकाउंट इज नॉट क्लोज टू द इनकम समरी अकाउंट, उसको आप डायरेक्टली लेके जाते हो कहाँ, रिटेन अर्निंग्स को। डिविडेंड क्या है आपका नेचर, आपने डेबिट नेचर का था ना, आपको याद है कि डिविडेंड का एक डेबिट बैलेंस होता है, ये है तो होता है एक्सपेंस टाइप है, लेकिन हम इसको नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते। क्लास में मैंने आपको इसकी एक क्वेश्चन में आपको इसकी ट्रीटमेंट समझाई थी कि डिविडेंड जब आपने पे कर दे, जब आप पे करते हो तो क्या होता है, डिविडेंड्स टू कैश, लेकिन आप पे नहीं करोगे तो डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल हो जाएगा इसकी जो एंट्री। अब आपके पास डिविडेंड आ रहा है आपके पास क्या, एज अ डेबिट बैलेंस, उसको खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, क्रेडिट। क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या होगा, आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा, डिविडेंड्स को ख़त्म करने के लिए हमने क्रेडिट किया, क्योंकि वो एक डेबिट नेचर की चीज़ थी, उसको हमने एंड अप किया तो क्रेडिट किया, और उसके ऑपोजिटली हम उसका बैलेंस कहाँ लेके जा रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स, वही सारे का सारा बैलेंस हम कहाँ लेके जा रहे हैं, रिटेन अर्निंग अकाउंट में, यानी रिटेन अर्निंग को आप रिटेन अर्निंग। जी रिटेन अर्निंग को आप डेबिट कर रहे हो। ये वो एंट्री थी जो आपने पूछी थी, क्लियर हुई है या दोबारा एक्सप्लेन कर, क्लियर। ठीक हो गया। ये आपका टोटल सारी एंट्रीज थी और ये आपका प्रिपेयरिंग आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जी, इसमें आपने क्या किया, ये देखें, आफ्टर द रेवेन्यू अकाउंट, after the revenue expenses accounts have been closed, it is desirable to prepare an after closing trial balance that consists solely of the balance sheet accounts. There is always the possibility G that consists solely of the balance sheet accounts. There is always the possibility that an error in posting the closing entries may have upset the equality of debits and credits. देखिए अब ये जो आपने चार बैलेंस की हैं, कुछ डेबिट किया है कुछ क्रेडिट किया है, जिसका मतलब है कि वो जो पहले आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था उसके अकाउंट्स में यहाँ पे कोई ना कोई चेंज आया है। कौन से अकाउंट्स में चेंज आया है वो आप देखो। देखो अब ये क्या, ये सारे इनमें से तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपके पास यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स का जो है वो बैलेंस चेंज हुआ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या इफेक्ट हुआ है, सारों का सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हुआ है, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में। तो रिटेन अर्निंग्स के आगे मैंने इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग्स जो है वो आपकी रिटेन अर्निंग्स जो है वो आपकी इफेक्ट होंगी, तो आपका डेबिट बैलेंस भी चेंज होगा और क्रेडिट बैलेंस भी चेंज होगा। आप क्या करोगे, आप ये जो टोटल प्रॉफिट आया था आपके पास रिटेन अर्निंग्स में, जो भी चेंज आया था, जो रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस आया था, यानी इनकम समरी अकाउंट को आपने क्लोज करके रिटेन अर्निंग्स में लेके गए, और वहाँ पे उसका जो भी डेबिट था जो भी क्रेडिट था डिविडेंड उसमें से लेस किया, नेट आपके पास 25,942 बचा, उसको आपने ट्रायल बैलेंस में जाके अपडेट कर दिया और आपका बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब आप अगर ये देखो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, क्या आपको कोई यहाँ पे नजर आ रहा है कोई एक्सपेंस, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है? नो। ये देखें जो करंट स्लाइड है, क्या आपको कोई एक्सपेंस इसमें नजर आ रहा है? नहीं। कोई आपको इनकम नजर आ रही है? नहीं। इसका मतलब वो जितने इनकम थे जितने एक्सपेंसेस थे वो अब निकल गए इसमें से, जो डिविडेंड था वो भी निकल गया। अब सिर्फ आपके पास टोटल जो है वो रिटेन अर्निंग्स का एक बैलेंस आया था, जिस पे मेरा कर्सर है इस वक्त लास्ट में 25,942। ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है टोटल सारी इनकम लेस एक्सपेंसेस लेस डिविडेंड। जो बाकी आपके पास रिटेन अर्निंग्स में बचा वो आप ले गए किधर, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। और अगर आप इसको गौर से देखो तो इसमें अब आपको कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा,
और कोई भी इनकम नज़र में नहीं आ रही, सिर्फ रिटेन अर्निंग्स का एक बैलेंस है जो ये शो कर रहा है कि सारी इनकम आने के बाद और सारे खर्चे पे करने के बाद और डिविडेंड भी पे करने के बाद नेट आपकी जो रिटेन अर्निंग्स है वो इतने से जो है वो आपके पास रह गई है। आपने ये वाला अमाउंट ला के ट्रायल बैलेंस में डाल दिया और इस ट्रायल बैलेंस को आप कहते हो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक? Yes. जी बिल्कुल माज, वो जो टेम्पररी अकाउंट्स थे इनकम एंड एक्सपेंसेस वो आपने क्लोज कर दिए, मीन्स वो यहाँ से ख़त्म हो गए थे। ये जो आपका पहले वाला ट्रायल बैलेंस था जो स्टार्ट में, अगर आपको याद हो इन स्लाइड्स के स्टार्ट में था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका जो इनिशियल था इसमें देखें सब कुछ आ रहा था, यहाँ पे आ रहे थे ना आपके पास सारे, बीच में एक्सपेंसेस भी आ रहे थे, डिविडेंड भी आ रहा था, तो ये सब आ रहा था आपके पास। लेकिन अब ये वेजेस एक्सपेंस ये सब हमने क्लोज कर दिया था, कहाँ? इनकम समरी अकाउंट में। इसी तरह सारे एक्सपेंसेस को लिया, उसको क्लोज कर दिया इनकम समरी अकाउंट में। इनकम समरी अकाउंट का जो नेट बैलेंस इनकम हमारे पास आई थी उसको हम ले गए थे रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में। रिटेन अर्निंग्स का कोई ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा था, ओपनिंग ज़ीरो था, उसमें ऐड हुआ जाके ये वाला बैलेंस जो आपने इनकम फाइंड आउट की थी इनकम समरी अकाउंट में, और उसमें से लेस हो गया आपके डिविडेंड का बैलेंस। तो इसका मतलब है रिटेन अर्निंग्स अकाउंट का टोटल जो है वो आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया और ये इस तरह से आपके पास आ गया इनकम समरी अकाउंट का। जी अभी मैं इसको, इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, यही वाला लिंक यूज़ करके आप लोग दोबारा से मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ वापस। ओके ओके मैम। ओके।